मेरे पिता आज की सभा को आशीष करें। मैं नहीं जानता आज आप क्या हमसे बात करने वाले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं आपका एक एक शब्द जीवन से भरा हुआ है। आपके शब्दों में जीवन है। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूं। 13 अध्याय मत्ती उसका 24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया है। याद रखना भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने आपको रचा था तब उसने अच्छा बीज आपके अंदर बोया था। ऐसा बीज बोया था कि आप परमेश्वर के जैसे बने। आपका चरित्र साफ पाक, बिना दाग, बिना चुली के। परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तब प्रभु का शत्रु आया और गेहूं के बीच में जंगली बीज, दुष्टता का बीज बोकर चला गया। और जब अंकुर निकले, बालें लगी, जंगली दाने भी दिखाई दिए। खेत के स्वामी के सेवकों ने आकर कहा, हे स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। सेवकों ने उससे कहा, क्या आपकी इच्छा है प्रभु कि हम जाकर उस जंगली पौधों को उखाड़ ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे उखाड़ते समय उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। इसके लिए फसल की कटाई तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मैं कटाई के समय काटने वाले से कहूंगा, मैं सही समय पे ये काम करूंगा। पहले जंगली दाने के पौधे काटकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। वो ऐसी शिक्षाएं हमें दे रहा है कि हम में से कोई भी व्यक्ति इस जीवन में हिलने डुलने वाला नहीं, लेकिन एक अटलता का जीवन बिता सके। याद रखना, वो परमेश्वर जो खुद पवित्र है, उसकी ये मनसा है कि आप और हम भी पवित्र बने। हालेलुया। क्योंकि उसने उस तरह का बीज हमारे अंदर बोया है। और हमने कई सारे सबक सीखे। उसमें से पहला सबक सीखा था टाइमिंग का, कि इस दुनिया में हर चीज का एक वक्त है। सीजन आते हैं और सीजन जाते हैं। हमें उस सीजन को, उस वक्त को, अवसर को पहचानना है और उस अवसर के अनुसार अपने आप को प्रभु के आगे देना है, ताकि हम उस अवसर का फायदा उठा सकें। हालेलुया। और जो व्यक्ति भी वक्त की कदर करता है, टाइम पास नहीं करता, जो वो समृद्ध बन जाता है। अमीर लोग, समृद्ध लोग, उनको टाइम की कदर मालूम है, इसके लिए वो अमीर हैं। गरीब लोग क्यों गरीब हैं? उनको समय की नज़ाकत मालूम नहीं। उनको मालूम नहीं कि कौन से समय में कौन सी चीज करनी चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमको ये जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन प्रभु ने ये जीवन
उसकी महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। आपके द्वारा आपके कर्ता की महिमा हो। इन जवानी के दिनों में प्रभु जाहिर हो हमारी जवानी में। उसके बाद दूसरा सबक जो प्रभु ने हमको दिया वो था, ये जान लेना कि भले मैंने तुम्हारे अंदर अच्छा बीज बोया है, लेकिन दुश्मन ने तुम्हारे चारों ओर जंगली बीज बोया है। इसलिए तुमको जंगली पौधों के बीच में गेहूं उत्पन्न करना है। तुमको टाइम पास लोगों के बीच में, तुमको दुष्ट लोगों के बीच में, तुमको सुस्त लोगों के बीच में, तुमको जो बुराई पसंद वाले लोग हैं उनके बीच में, जो कंपटीशन वाले लोग हैं, जो मारा मारी वाले लोग हैं, घमंडी लोग हैं, उनके बीच में एक धर्मी जीवन आत्मा से भरा हुआ, प्रभु के स्वभाव से भरा हुआ। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरा माहौल अच्छा हो जाए तो फिर मैं अच्छा बनूंगा। बुरे माहौल के बीच में आपको अच्छा बनने की चुनौती है। अभी तो जब भी उसके रिवार्ड के बारे में बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन इतना समझ के चलना कि आपका माइंड उस रिवार्ड को कैच नहीं कर सकता, ऐसा बड़ा रिवार्ड है प्रभु का। कई लोगों को लगता है ऐसा बनने से क्या फायदा, हा? हम दुष्टों के बीच में धर्मी बने क्यों? हम भी दुष्टों के जैसे जीवन बिताए ना। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की चांदनी, मजा करके जाओ। नहीं भाई, सच्चाई नहीं मालूम होने की वजह से कई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जीवन एक ही बार मिला है और उसके बाद न्याय है, और उसके बाद या तो स्वर्ग है या तो नरक है। कई लोग बोलेंगे मुझे क्या करना है, मुझे क्या मालूम। मेरे भाइयों, अगर वो सच हो गया तो आप गए काम से। चलिए, मरने के पहले अगर ये ख्याल आपको आए अगर स्वर्ग और नरक होगा तो मैं तो का जवाब आपको देता हूं। जो यीशु मसीह ने बोला है वो सच है। हालेलुया। तो न सिर्फ वक्त की नजाकत को समझें, लेकिन एक असाइनमेंट, एक प्रभु ने आपको बना के आपको एक कार्य दिया है, आपको एक काम दिया है। आप गेहूं हैं और आप गेहूं बन के दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। और हमने देखा कि कैसे वो गेहूं का दाना पहले जमीन के अंदर बढ़ता है, फिर जमीन के बाहर, और उसमें समय लगता है। इसलिए अगर अभी तक आपके जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं कि अभी भले आपको कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो आज दिखाई नहीं दे रहा है, ये कल आपको दिखाई देगा। ये जमीन, उसके लिए गेहूं उगाना नेचुरल नहीं है। ये जमीन, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर जो ये खासियत नहीं है कि गेहूं अपने आप उसमें से उगे। गेहूं बोना पड़ता है। हालेलुया। किसी ने बोया है, बोना पड़ता है। हालेलुया। और उसके बाद जड़ें बनती हैं। हालेलुया। उसके बाद
सिंधी में सलो चइबो आहे, हिंदी में छा चइबो आहे भी हमने पढ़ा। हाँ, बाले, बाले दिखाई देती है, बाले दिखाई देती है। फिर गेहूं आता है उसमें, फिर गेहूं का कटाई होता है, फिर गेहूं को जमा किया जाता है, गेहूं को आटे की चक्की में भेजना पड़ता है। वहां पे गेहूं अलग फार्म में आता है जिसको बोलते हैं आटा। आटा व्यक्ति घर लेके आता है और फिर थाल में आटा डाल के, पानी डाल के गूंदता है और फिर उसकी रोटी बनाकर तवे पे रखता है, उसको पकाता है अच्छे तरीके से, फिर प्लेट में लेके आता है और उस रोटी से व्यक्ति को ताकत मिलती है। और आप देखेंगे हर एक प्रोसेस में मेहनत है। टाइमिंग खाली नहीं, मेहनत। बोलो मेहनत। कई लोगों को ऐसा लगता है हमने प्रार्थना कर लिया तो अभी सफलता आ जाएगा। सालों साल आप बैठे रहेंगे, प्रार्थना करने के बाद आप बोलेंगे अपने आप सब कुछ होएगा। मेहनत, मेहनत, बीज के ऊपर मेहनत, गेहूं के ऊपर मेहनत, आटे के ऊपर मेहनत। सुस्त लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। सुस्त लोग बोलेंगे बाहर शेर खड़ा है, मैं कैसे जाऊं। सुस्त लोग बोलेंगे ये हो गया, मैं क्या करूं। ये हो गया, इसके लिए मैं कलीसिया में नहीं आया। वो हो गया, इसके लिए मैं कलीसिया में हो गया। सुस्त लोग परमेश्वर के राज्य में टिक नहीं सकेंगे। परमेश्वर के राज्य में वे टिक सकेंगे जो न सिर्फ प्रार्थना करेंगे लेकिन प्रार्थना के बाद एक्शन, एक्शन, मेहनत, परिश्रम, परिश्रम। 29 साल हो गए प्रभु में आने के बाद। कविता परिश्रम कर रही है, मैं परिश्रम कर रहा हूं, मेरा बेटा परिश्रम कर रहा है, मेरी बहू परिश्रम कर रही है। आज तक हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, तभी जाके रोटी मिलती है, जीवन की रोटी भी और दुनिया की भी रोटी भी। आज तक धंधा करता हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, भले मंदियां देखी, क्या भी देखा, बिजनेस करना बंद नहीं किया, हार नहीं मानी। एक छोड़ा आइटम तो दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा तो तीसरा पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, जिसकी और एक शब्द है कृषि सेवा। हम भी हिंदी में कम नहीं है, भले कोल्हापुर से नहीं है। आमेन। कृषि सेवा। कृषि सेवा क्यों भाई? सेवा मतलब मेहनत। हालेलुया। खेती बाड़ी मतलब खेती बाड़ी करने की चीज है। खेती बाड़ी खाली बोलने की नहीं है, खेती बाड़ी। कोई पूछता है क्या ब्रदर खेती बाड़ी? ब्रदर पूछता है ब्रदर आप खेती बाड़ी करते हो क्या? हालेलुया। आप खेती बाड़ी, आप क्या उगाते हो? आप किसकी खेती करते हो? एग्रीकल्चर। एग्रो मतलब जमीन, कल्ट मतलब अलग चीज, कल्ट मतलब अलग, कल्चर मतलब संस्कृति। हालेलुया। जमीन में कुछ अलग तरह से करोगे तो फल मिलेगा। जमीन अपने आप फल नहीं देगी आपको, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा डिफरेंट। इसके लिए गेहूं का भी बीज बोया गया और जंगली बीज भी बोया गया। गेहूं भी एक मकसद से बोया गया,
जंगली बीज भी मकसद से बोया गया। गेहूं के बोने वाले का मकसद था रोटी मिले किसको, भला हो किसका। लेकिन जिसने जंगली बीज बोए उसका मकसद था गेहूं तबाह हो, गेहूं बढ़ने न पाए। आपको मालूम होना चाहिए बुरे माहौल में हमें अच्छा बनना है, एंड दैट इज अ बैटल। ये एक लड़ाई है, और ये लड़ाई हाथों पैरों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जड़ों की है। ये गेहूं हमारे साहब ने गेहूं बोया, और जब वो गेहूं बोया तो जो उसका दुश्मन है वो सांप की तरह रेंग रहा था। ये साहब क्या कर रहा है? क्योंकि उसको इस साहब के परमेश्वर के कामों में राड़ा रटकाना है। इसके लिए उसने जैसे ही देखा कि साहब ने अच्छा बीज बोया है, उसने रात को, बोलो रात को, उसको टाइमिंग मालूम है, शैतान को भी टाइमिंग मालूम है कि अगर दिन में मैं जाके बीज बोऊंगा खराब तो मार खाऊंगा। इसके लिए जब वो लोग सो गए, उसने उसके चारों ओर दुश्मन को मालूम है ये आगे चल के बहुत फलवंत होगा ये बीज। इसके लिए अगर इसको फलवंत होने से रोकना है, इससे सोनी बसंतानी को, अगर जिसके अंदर परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया है, ये चेतना बेटी के अंदर जिसके अंदर परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया है, अगर इसको फलवंत होने से रोकना है, अगर ये हमारे राजस्थानी दादा जिसके अंदर प्रभु ने अच्छा बीज बोया है, अगर इसको फलवंत होने से रोकना है तो मुझे पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए जैसे ही गेहूं का बीज बोया गया, उसके बाद तुरंत रात को शैतान का काम, शैतान को मालूम है अगर मैंने लेट की, अगर मैंने देरी की, और अगर ये गेहूं का दाना फलवंत हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसके लिए उसको फलवंत होने से, उसको जाहिर होने से पहले ही इसके ऊपर अटैक करना है। कैसे? अभी ये गेहूं का दाना है, उसकी जड़ें अंदर आएंगी, पहले नीचे आएंगी जड़ें, ये ग्राउंड है, ये जमीन है, ओके। उसको मालूम है ये जड़ें अंदर आएंगी। इसके लिए उसने इधर 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 दूसरे जंगली बीज बोए ताकि उनकी जड़ें इन जड़ों को पकड़े। चक्रव्यूह, हालेलुया। आपके बड़े होने तक, फलवंत होने तक वो इंतजार नहीं करता शैतान। आपके जन्म से ही उसने आपके आसपास जाल बिछा के रखा है। उसको मालूम है इसके अंदर अच्छा बीज बोया गया है। ये राजस्थानी परिवार में से है, ये सिंधी परिवार में से है, ये भैया परिवार में से है, ये फलाने परिवार में से है। इसको मुझे बचपन से ही घेरना पड़ेगा। इसके लिए उसके आसपास जंगली बीज और उनकी जड़ें इस गेहूं के जड़ों से, हालेलुया। ये कहां से काम करता है?
आपके परिवार के लोगों के द्वारा, बचपन से ही आपके जो क्लोज दोस्त हैं, शैतान ने पहले ही सेट करके रखे हैं, इनसे इसकी दोस्ती, इनके साथ इसकी दोस्ती, उसकी जड़ इसके साथ, उसकी जड़ इसके साथ। स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, जिम में गए, जिम के दोस्त, जिम की सहेलियां, रिश्तेदार, बिजनेस, कस्टमर्स, व्यापारी, आपको चक्रव्यूह में। और इनका काम क्या है? इनका काम है, मैंने लिस्ट बनाई है, आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनका काम क्या है मालूम है? इनका काम है आपको फलवंत होने से रोके। कैसे? इंग्लिश में पहले लिखा है, इनका काम है टू डिस्करेज यू, टू डिप्रेस यू, टू वीकन यू, टू रेजिस्ट यू, टू मेक यू सिक एंड टू डाइवर्ट यू। अभी हिंदी में पढ़ता हूं। ये जो उसने जाल बिछाया है आपके आगे, पहले बचपन से ही, फैमिली के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, रिश्तेदार, अलग अलग जिन लोगों से आपको वो मिलाएगा, आपको लगेगा ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा क्लोज दोस्त है, ये मेरा कभी हाय हेलो वाला दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे भाई हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं है, शैतान ने आपकी जड़ों को उनके साथ उलझा दिया। बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी तक बाहर आए नहीं है। उसकी प्लानिंग पहले से ही है। मेरी मां के दिमाग में डाल दिया, अभी पहले ही तेरे पास 9-10 बच्चे हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसको खत्म करो, एबॉर्शन करके आओ। लेकिन मेरी मां ने एबॉर्शन नहीं किया, मतलब मेरी हत्या की साजिश मुझे फलवंत होने से रोकने के लिए मां के पेट से ही शुरुआत हो गई। आपके भाइयों के मन में डालेगा, इसको वैल्यू मत दो इतनी। आपकी बहनों को, आपको बहनों के साथ इस तरह से कि आप बहनों के द्वारा परेशान हो, आप बहनों के द्वारा स्ट्रगल करें, भाइयों के द्वारा स्ट्रगल हो, आपकी स्ट्रगल दोस्तों की वजह से स्ट्रगल को क्या बोलेंगे? हालेलुया। संघर्ष, जद्दोजहद, हाथापाई। भाभी को, ये नन्नन को ऐसी भाभी मिलेंगी, वही विड़ो, जद्दोजहद। इसी में पड़े रहो, तुम मरो इधर। प्रभु का बड़ा प्लान है तुम्हारे लिए। मैंने बचपन से ही तुम्हारी जड़ों को पकड़ा है ताकि तुम लोगों को रोक सके, वो तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके, तुम लोगों को अकेला करे, वो तुम्हें हताश करे, जवानी के दिनों में ऐसे किस्से करे कि आपका जोश खत्म हो, आपकी मंगनी टूट जाए, आपकी शादी टूट जाए, या तो शादी होने के बाद आपका पति चला जाए, शादी होने के बाद आपकी पत्नी चली जाए, या तो शादी के बाद आपका पति किसी दूसरी औरत के साथ उसका रिलेशन हो जाए, मर जाए, आप हताश हो जाएं, आपकी हिम्मत टूट जाए, आपका जी छोटा हो जाए, आपका मन टूट जाए, आपको नापसंद किया जाए, आप उदास रहें, आप दबे हुए रहें, आप झुके हुए रहें, आप घटते जाएं, आप नीचा होते जाएं, नीचा करे वो आपको, आपका मूल्य कम करे, आपको बेइज्जत करे, आपको बदनाम करे। ये जड़ें का काम ये है, ये जंगली बीजों की, बिकॉज जंगली झाड़ों को
गेहूं से नफरत है। हालेलुया। जंगली झाड़ों को, दुष्टों को, धर्मियों को पसंद नहीं करते वो। ये चीज आप जान लेना भाइयों। आप ये मत समझो कि मैं धर्मी हूं मतलब मैं सबको पसंद आऊंगा और सब लोग बोलेंगे ओह कितना मस्त आदमी है। अगर ऐसा होता तो मैं आज उल्लासनगर का किंग होता था। लेकिन नहीं हूं। क्यों? क्योंकि दुष्टों को मैं पसंद नहीं हूं। इसके लिए मुझे छोटी सी पानी की लाइन भी लेनी पड़ती है, तो इधर से रुकावट, इधर से रुकावट, उधर से, ताकि स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, जद्दोजहद हिन्नसा वरी हुनसा गाला वरी हिन्नसा ये कर। आप देखते होंगे दूसरों के काम जल्दी हो जाते हैं, वैसे हमारे काम क्यों नहीं होते? क्योंकि हम गेहूं हैं। आप गेहूं हैं, इसकी वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते। आया है सपना देखने वाला ये यूसुफ। अरे उसने कितना अच्छा सपना देखा है। हाँ, उसके भाई लोग क्या बोल रहे हैं? आया है वड्डी वैया यीशु में। हालेलुया थी करे। बाइबल खड़ी घूमे थी पई है, बाइबल लेके घूम रही है चरी छोकरी। उसके भी शब्द लिखे मैंने। स्ट्रगल इन फैमिली, स्ट्रगल इन फ्रेंड्स, स्ट्रगल इन बिजनेस, स्ट्रगल, हाथापाई, जद्दोजहद, संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, परिश्रम, मेहनत, पीड़ा, बीमारी, कलह। आप बचपन से देखो, मैंने तो देखा है अपने बचपन से। क्या तो मैंने मुसीबतें देखी है। हालेलुया। लोग शादी के दिन के बाद उनकी रंगलियां शुरू होती है, रंगीरलियां। लेकिन मेरी शादी के बाद 6 साल ऐसे गए कि कोई न जिए ऐसे साल थे। 6 साल आत्महत्याएं तक बात पहुंची। ऐसा नहीं पैसे नहीं, सब पैसे भी थे, मैं भी हैंडसम, वो भी खूबसूरत, लेकिन क्या था मालूम नहीं था। अंडरग्राउंड बैटल। मालूम नहीं। बाबा लोगों के पास जाओ, वो बोलेगा तू 2 है वो 12 है। अरे भाई ये 2 है 12 मतलब क्या? उसको मालूम है ना मैं समझा पाऊंगा इसको और ना ही ये समझेगा। हमको 500 रुपए से मतलब है। तू ये धागा लेके जा, तू ये लेके जा, तू ये कर। हमको मालूम नहीं था कि ये लड़ाई ऊपर की लड़ाई नहीं है, ये आपस की लड़ाई, ये अंदर की है। दिस इज स्पिरिचुअल बैटल। लेकिन इन लड़ाइयों के बीच में इनका सॉल्यूशन ढूंढकर हमको गेहूं बनना है। कितने लोगों को गेहूं बनना है? आप गेहूं हैं, बनना है कि नहीं? आप चाहें तो पार्टी चेंज कर सकते हैं, आप भी जंगली बीज बन सकते हैं, आप भी टाइम पास बन सकते हैं। आपके पास सेल्फ विल है, स्वयं इच्छा है आपके पास। आप चाहो तो आप जिंदगी को वैसे जी सकते हो। लेकिन इस दृष्टांत में परमेश्वर यीशु मसीह हमको सिखाना चाहता है, परमेश्वर का राज्य इस तरह से है, उस व्यक्ति के समान है कि जिसने अच्छा बीज बोया, लेकिन दुश्मन जो चारों ओर से रेंग रहा था, उसने जंगली बीज, क्योंकि उसको मालूम है मुझे लेट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सोनी के साथ लेट करूंगा, अगर ये पास्टर बन गया, अगर ये अपनी जाति में सुनाम हो गया, अगर इसकी जाति के लोग दूसरे देश वाले भी इसको बुलाएंगे, अगर ये दूसरे देशों में भी जाएगा मैं प्रभु का सुसमाचार लेके, तो अंधकार का राज्य तो खत्म हो जाएगा। इसके लिए इसको मां के पेट में, कला जे पेट में, मुझे मम्मियों नालो कला, इनके कला जे पेट में ही खत्म कर। आप अपने जीवन को चेक कर सकते हो, आपका बचपन, आपकी जवानी और जितनी भी तकलीफें आई हैं। मैं आपको बताऊं ये क्यों है मालूम है? क्योंकि आपके ऊपर ईयर मार्क किया गया है शैतान की ओर से। ईयर मार्क, जानवरों के ऊपर ईयर मार्क किया जाता है।
उसके कान के ऊपर कोई कलर का निशान मारते हैं और फिर उनको समझ ये मेरा है। जिस दिन प्रभु ने आपके अंदर अच्छा बीज बोया ना, शैतान ने निशानी लगाई है आपके ऊपर, ये मेरा निशान है, ये मेरा टारगेट है, इसका काम कोई सफल नहीं होना चाहिए, ये हमेशा हताश रहना चाहिए, इसको कमजोर करो, इसको अकेला करो, इसको टाइम पास कर दो, इसको अंदर से तोड़ दो, इसका जी में जी नहीं रहे, इसको एक से ऊपर शौक दो, दोस्तों के द्वारा, मां के द्वारा, भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, व्यापारी के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, धंधे में पार्टनर के द्वारा ऐसे झटके दो इसको, इसका मन उदास हो जाए, ये डिप्रेस हो जाए, ताकि ये फलवंत न हो। क्योंकि अगर ये गेहूं बन गया तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत। कई लोगों को लगता है दोस्त हमारे ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं, उधर से जड़ें आपकी जड़ों को आपको रोकने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपको डिप्रेस करने के लिए। जब मेरी पत्नी गाती थी तो इसकी मां उसको बोलती थी, सुर डिठोती पंहिंजो, काॾे काॾे आवाज थी खणी। ये क्यों? ताकि ये प्रभु के लिए गीत गाना बंद करे। इसके द्वारा हम क्यों आपको कहते हैं कि सबके साथ थोड़ा डिस्टेंस, उसकी जड़ें हमारे पास ना, उसकी जड़ें हमारे पास ना, दूरबाश भाष, हालेलुया। दोस्त दूर, सहेलियां दूर, कस्टमर दूर, व्यापारी, आप पेमेंट दे रहे हो ना व्यापारी को, फिर उसकी चमचागिरी करने की क्या जरूरत है भाई? घड़ी घड़ी उससे मिलने की क्या जरूरत है? एक ग्राहक ॾाढो सुठो आहे, ये ग्राहक बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा खाली यीशु है, वो आपको फलवंत कर रहा है। The battle is underground. लड़ाई अंडरग्राउंड है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारा दुश्मन हमारा पति, हमारी पत्नी नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी में बताओ, ढांचा, जो प्रारंभिक ढांचा शैतान ने बना के रखा है आपके जन्म से पहले ही, ये आदमी को कैसे निकम्मा कर दूं, ये आदमी को कैसे खत्म कर दूं, इस आदमी के अंदर से पैशन खत्म ही कर दूं। ये अपने आप को बहुत कुछ समझती है ना, इसके पति को दूसरी औरत के साथ, इसका दिल टूटे, मेरा दिल टूट गया, मेरे पति ऐसा पति, तुमको समझना है बहना, ये अंडरग्राउंड है। आपका पति ऐसा नहीं है, आपकी पत्नी ऐसी नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं, हम गेहूं हैं। ये कौन गड़बड़ कर रहा है? हम बीच में और चौधारी चारों ओर। अभी मुझे पिक्चर क्लियर होता है, मैं सीन देखता हूं, रूट्स इंटैंगल, जड़ें एक दूसरे में फंसी हुई, उसकी जड़ें इसमें फंसी हैं, उसकी जड़ी उसमें फंसी हैं, इसके लिए ग्रो नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इसका टाइम वो ले रहा है, इसका टाइम वो ले रहा है, इसका टाइम ये ले रहा है, इसका टाइम वो ले रहा है। रिलेशंस, जड़ें अटकी हुई, और कोई शब्द बताइए, जड़ें फंसी हुई, जड़ें जाल में फंसी हुई, उलझी हुई, यस वेरी गुड, उलझी हुई जड़ें,
अॼु बुढ़ापे में भी माण्हुनि खे दोस्त आहिनि, बुढ़ापे में बुढ़ा माण्हू ॿाहिरि वञी ॾिसो कीअं था वञनि गोल मैदान ते। हालेलुया। और उधर बातें क्या करते हैं हमारे बुढ़े लोग गोल मैदान पे जाके या किधर भी, क्या बात करते होंगे बताइए? टाइम पास। दूसरा सबक है ये हमारे लिए। बोलिए मेरे साथ, कौन सा है दूसरा सबक? बोलिए बोलिए बोलिए। जड़ेल जी, दूसरा सबक का टाइटल क्या था? जंगली बीजों के बीच में, तंबाकू, चरस, गांजे के बीच में गेहूं पैदा करनी है। मेहनत करनी है, अपने ऊपर मेहनत। बीज बोना एक मेहनत है। खाली प्रार्थना करना काफी नहीं है। मेडल्स खाली प्रार्थना करने से नहीं मिलेंगे। पीएचडी डिग्री खाली प्रार्थना करने से नहीं मिलेगी। बिजनेस में सफलता सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं मिलेगी। अच्छा पारिवारिक घर सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा। मेहनत, कृषि सेवा, खेती बाड़ी पैदा करना होगा। बीज से जड़ें, जड़ों में से गेहूं, गेहूं को काटो, काट के चक्की में डालो, आटा बनाओ, आटा लेके आओ, आटा गूनो और रोटी बनाओ और रोटी खाओ। जादू नहीं है ये, जादू नहीं है। क्यों हम आपको पुश करते हैं भाइयों बहनों? ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु में दो, मेहनत करो प्रभु में। लेकिन कई भाई और बहन इसको ऑटोमेटिक समझते हैं। अपने आप अपने आप अपने आप गेहूं आ जाएगा, अपने आप आटा आ जाएगा, अपने आप डकार आ जाएगी। रखो आपके डब्बे में आटा रखो खाली, और आप इंतजार करो, अपने आप रोटी बने। देखें कितने दिन के बाद रोटी बनती है आपके, बिना मेहनत के। देखें देखें बिना मेहनत के। आप अपने बेटों को अच्छी तरह से बोलते नहीं हो प्रभु के बारे में, अपनी बेटी को, अपने बहू को, अपने दामाद को, अपने माँ बाप को, अपने पति को आप प्रभु के बारे में सही तरीके से बताएंगे नहीं, उनको सही तरीके से समझाएंगे नहीं। आप बोलेंगे अपने आप वो सपना गार्डन चला जाएगा, अपने आप वो बियर बार में चला जाएगा। ये बात समझ के चलना, क्योंकि बुराई फैलने वाली बीमारी है, लेकिन अच्छाई फैलने वाली नहीं है। अच्छाई देनी पड़ती है, अच्छाई डालनी पड़ती है, अच्छी चीजें सिखानी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आज तक हम परिवार एक दूसरे के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज तक मैं आप लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया है मेहनत मेहनत मेहनत। क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस धरती पर आया ऐसे ही प्रभु नहीं बना, मेहनत की उसने। हालेलुया। उसने अपने चेलों के पांव धोई। जब लास्ट दिन था, जब उसको एकदम सिंहासन पे बैठना चाहिए, कोई बड़े फंक्शन में बैठना चाहिए था कि मैं आखिरी दिन हूं, उस दिन पे वो चेलों के पांव को धो रहा है। हमारी सेवा कौन सी है मालूम है? वी ऑल आर फीट वॉशर्स। हम पैर धोने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमारी आशीष पैर धोने में है। आप बोलेंगे ब्रदर बात तो बहुत कड़क कड़क करते हो, फिर बोलते हो पांव धोना है। आपके पांव में बहुत मट्टी है, इसके लिए मुझे ब्रश जेकवान वो डाडो खतरनाक खड़ी हानो तपाए, ऐसा करके मेरे को करना पड़ता है ब्रश, क्योंकि मट्टी बहुत ज्यादा है। सफा कीचड़ में फेरन। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।
अपनी आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठाएंगे। मैं इस वक्त आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं। आपके अंदर हिम्मत आएगी। जो बचपन से कहीं हिम्मत टूटी है आपकी, कहीं बचपन से या कहीं से आपको डिप्रेशन आया है, आपकी जो जॉय है वो चली गई है, लेकिन आज मैं प्रार्थना करूंगा सहायता, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। पिता हमारी सहायता करे, सहायता करे, मेरे उन भाइयों की सहायता करे जिन्होंने बचपन से बहुत कठिनाइयां देखी। उनको मालूम नहीं है कि ये लड़ाई जो है अंडरग्राउंड लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है। मेरी बहनों को टच करा, जो अपने अंदर बहुत अपने आप को कई बार लाचार महसूस करती हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो अपने आप को ऐसा समझती, हम कैसे गरीब बन गए, हम इतने, हम कैसे हैं। आज एक अद्भुत रोशनी मेरी उन भाइयों और बहनों के ऊपर चमके। आइए परमेश्वर पिता आज इस पिक्चर को देखने में हमारी मदद करें। ये दर्शन हमारे अंदर आए कि हम गेहूं हैं। किस तरह से आपने मुझे उन तकलीफों में से बाहर निकालकर गेहूं बनने में मदद की है, आज मेरे भाइयों की भी मदद करें, मेरी बहनों की भी आज मदद करें। हालेलुया, हालेलुया। सहायता, सहायता वो है मेरी सहायता। सहायता के लिए पुकारेंगे। मेरी बहनों, इसको देख रहे हैं ना आप? अभी प्रभु क्या करेगा आपके लिए मालूम है? आप जैसे ही प्रभु के लिए आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ये जड़ों को प्रभु एडजस्ट करेगा, क्योंकि आपके अंदर पक्का इरादा है, मैं बाहर हूं, मुझे गेहूं बनना है। तब आपकी जड़ों में वो ताकत देगा और वो दूसरी जड़ों को, आपको प्रभु अंदर से ताकत, प्रभु में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बढ़ते जाओ। ओ सहाय, वो है मेरी सहायता, 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 वो है मेरी सहायता। पिता अपने अनुग्रह से भर दीजिए, एक नई हिम्मत और ताकत मेरे भाइयों के अंदर, देखने वालों के अंदर, सुनने वालों के अंदर आग और पवित्र आत्मा की भरपूरी आए, बात समझ में आए, लोगों को बुद्धि खुल जाए, बुद्धिमानी से भर जाए, नई हिम्मत अंदर आए, स्वर्ग की रोशनी चमके, यीशु मसीह के नाम से।